अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज। मैं मेजबान अब्दुल गफ्फार। पाकिस्तान न्यूजीलैंड के दरमियान T20 सीरीज का आगाज हुआ और एक नए दौर की शुरुआत की जा रही थी, क्योंकि बाबर, रिजवान और फिर फखर तमान, साइम अयूबी अवेलेबल नहीं है। लेकिन बहरहाल कोई अच्छा आगाज नहीं हो सका, बल्कि अगर हम ये कहें कि बहुत ही डिजास्टर स्टार्ट हुआ तो शायद बेजाना होगा। पाकिस्तान की टीम सिर्फ पहले T20 मैच में 91 रन बनाकर जो है वो ऑल आउट हो गई। एक मौके पर तो ऐसे लगा जैसे पाकिस्तान के लिए 60-70 रन करना ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान की पहली 4 विकेट सिर्फ 11 रन से गिर गई थी। लेकिन फिर कप्तान सलमान अली आगा, खुद शाह ने पाकिस्तान को मुकम्मल तबाही से बचाया। पाकिस्तान की टीम 18.4 ओवर में 91 रन बनाकर ऑल आउट हुई। उसके बाद न्यूजीलैंड ने हदफ बासानी 1 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया 10.1 ओवर में। तो यकीन तौर पर पाकिस्तानी फैंस की जो तशवीश है, जो डिसअपॉइंटमेंट है, वो खत्म नहीं हो रही है, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान पहले राउंड में बाहर हुआ, वहां परफॉर्मेंस ठीक नहीं थी। और उसके बाद अब जब नई टीम भेजी है तो वहां भी शुरुआत अच्छी नहीं हुई। अब क्या करना चाहिए? क्या ये जो टीम है इसको पूरे 5 मैच तो मिलेंगे, सारी बात है, स्क्वाड में कोई और तब्दीली तो हो नहीं सकती, लेकिन मजीद क्या बेहतर किया जा सकता है? आज से रहा था जैसे पाकिस्तान की टीम जो है वो बहुत जल्दबाजी में दिखाई दी। सब प्लेयर्स जो है ना वो लगातार शॉटें खेल रहे थे, इनएक्सपीरियंस भी है कि हम सीनियर प्लेयरों के साथ जो है ना वो जूनियर प्लेयर्स को मिक्स करके अच्छा कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। इस हवाले से अपने प्रोग्राम में हम माहिरीन क्रिकेट से बात करेंगे। मुझे ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर और रुकन सिलेक्शन कमेटी तौसीफ अहमद साहब। कुछ देर में हमें अब्दुल रऊफ साहब भी ज्वाइन करेंगे। तौसीफ भाई, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। 91 पे ऑल आउट हुई पाकिस्तान की टीम, इनएक्सपीरियंस थी। लेकिन तौसीफ भाई, वो ओवरऑल जो स्क्वाड सिलेक्शन है, जो हमारी अप्रोच है, जो हमने तमाम जो सीनियर्स को बिठा के तमाम जूनियर्स को टीम में खिला दिया, क्या बेहतर होता क्या अगर हम मिक्स एंड मैच करते? आप ही क्या राय? देखिए गफ्फार भाई, मुझे इस वक्त ऐसा लग रहा है कि सब पैनिक में हैं, और पैनिक डेफिनेटली जब हार रही होती है टीम तो बिल्कुल पैनिक फैलती है, और उसके लिए अपना दिमागी तवाज़ुन नहीं खो बैठता आदमी, और सेंसिबल जो है वो डिसीजन लेते हैं। और जितने लोग बात कर रहे हैं, अब से नहीं काफी टाइम से, तो वो इसलिए नहीं कर रहे कि उनको आपसे कोई तकलीफ ज्यादा है। बात यह है कि पाकिस्तान की क्रिकेट इस वक्त जो है वेंटिलेटर से भी नीचे चली गई है मेरे हिसाब से। और आप जो डिसीजन ले रहे हैं वो हैरत मुझे यह है कि आप जिसको चाहे पकड़ के ला रहे हैं कि ये जी ये खेलेगा, ये खेलेगा और ये खेलेगा। मतलब कोई, अब इतने क्रिकेट खेले हुए लोग, इसमें देखिए सिर्फ आकिब साहब पे ही नहीं जाती, या और कई हैं उन पे नहीं जाती सिलेक्शन कमेटी, ये हम लोगों पे भी आती है, इसलिए कि हम लोगों ने पाकिस्तान को सर्व किया। फिर ऐसा आदमी अगर ये चीज करे तो आप मुझे बताइए क्या होगा। मतलब आप मनमानी कर रहे हैं, किसी की बात को समझ नहीं रहे हैं कि यार क्या कह रहे हैं, मैं या रऊफ, या चलो हम दो अगर थोड़ा सा वो के बात कर रहे हैं, और भी लोग कर रहे हैं, लेकिन हमारा कोई एंगल इसमें है नहीं। हम पीसीबी के साथ थे, डेफिनेटली हमने देखा, उसमें हमें पता, हम भी समझते हैं कि कसूरवार इसमें होंगे, डेफिनेटली होंगे, इसलिए कि हमने पहले ट्राई नहीं किया। अब आप गली से पकड़ पकड़ के लोगों को अगर आप खिलाना शुरू कर देंगे और फिर ये हाल आपका होगा। हारिस, मुझे इतना अफसोस हुआ है आज, जो जिस तरह की सुबह मैं अपनी समझ लें कि सहरी के बाद जो है अपना सारा वो करके, मतलब लोग देखने को तैयार नहीं है। मैंने 2-3 अपने कोलीग्स को फोन किया, मगर वो नहीं, इसलिए नहीं है कि यार वो कह रहे हैं कि क्या देखें, हम क्या चीज को देखें। यानी बराबर के चैनल पे जो है वो टेप बॉल का एक मैच आ रहा था, उसमें कोई 15,000 आदमी था, और हमारी ये जो T20 चल रही है इसका हाल देख रहे थे आप क्या था। तो मैं आता हूं दोबारा उस पर। आई थिंक मेरा ख्याल है कि मुझे नहीं समझ आता भाई अब कैसे संभल पाएंगे या क्या होंगे। सिर्फ जीत पे संभलना है तो आप जीत जाएंगे, कोई बात नहीं, लेकिन मैं जो प्लेयरों की जो एटीट्यूड देख रहा हूं वहां पे, हारिस यार आप निकल के मार रहे हो, क्या गली मोहल्लों की क्रिकेट हो रही है? आप तो जाहिर कर रहे हो कि मैं 10 मैच सिर्फ खेला हुआ हूं और मुझे जो है ना कहीं से ला के खिलाया गया है। कसूर और लोगों का क्या है? मतलब अब तो दिमाग काम करना बंद कर दिया है कि यार आप क्या करने लगे हो। यानी कि आप, अच्छा कल मैंने एक वीडियो देखी, उसमें यूसुफ साहब कह रहे हैं मैं व्हाइट लाइन लगा रहा हूँ, इधर आएगी बॉल, लेग पे आएगी तो ये इधर ऐसे ऐसे। ओ भाई ये देखो, वो सफेद लाइन लगाओ या काली लाइन लगाओ,
ये जरा एटीट्यूड तो देख लो, किसने कहा है ये कि इस तरह की क्रिकेट खेली जाती है यार? कौन सी पिचेस भी होती हैं, पहले देख तो लो बॉल का बाउंस कहाँ जा रहा है, आप कहाँ जा रहे हो। वो टॉल गाय इतना लंबा वो बॉल आपको कर रहा है, आपने तो 50-60 रन जो है वो स्पिनर्स पे बना लिए, वरना आपके इतने रन भी नहीं होने थे। बिल्कुल ठीक। तो सीप भाई, आप यकीनी तौर पर ये बड़ी नौजवान टीम है, इनएक्सपीरियंस टीम है, ऊपर से लेकर नंबर 7 तक किसी प्लेयर के पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था। तो क्या गलती इन बच्चों की है जिनको हमने एक साथ न्यूजीलैंड भेज दिया? शायद ये मैचेस पाकिस्तान में हो रहे होते तो इनको अपनी पिचेस का आइडिया होता, या वो सिलेक्टर्स या हेड कोच जिन्होंने पूरी की पूरी टीम को यकसर तब्दील किया? देखिए, आपके पास साइम अयूब, फखर जमान नहीं थे। मैं ये नहीं कह रहा कि बाबर रिजवान को हम डिफेंड करें, अतफा ठीक है, उनको बड़े चांसेस मिले, थोड़ा सा उनको ब्रेक भी मिल गया, लेकिन क्या अच्छा नहीं था तौसीफ भाई कि अगर हम किसी एक सीनियर प्लेयर को रखते, या कम से कम 11 में एक को डालते, एक को निकालते, ताकि लड़कों को थोड़ा सिखाने वाला तो कोई होता। जो आप हारिस की बात कर रहे हैं, जो हमने हसन नवाज की बैटिंग देखी, ऐसे लग रहा था जैसे उनको बताने वाला भी कोई नहीं है। देखिए, किसी कोई सिक्योर ही नहीं है मेरे हिसाब से। और फिर जहां तक आपने बात की ना कि भाई कभी भी 4-4, 5-5 प्लेयर आप एकदम नहीं खिलाते यार, ऐसे नहीं होता भैया। और ये कौन से प्लेयर आप यंग कह रहे हैं? आप अगर ओवरऑल पाकिस्तान के पूरे स्ट्रक्चर को उठा के इनकी एज को आप देखें ना, 30, 32, 33 साल का प्लेयर निकलेगा अगर सारी हम फर्स्ट क्लास और इसमें देखते हैं। इसमें कौन से सब लड़के तो आपके डोमेस्टिक तो खेल ही रहे हैं, सारा कुछ है। आप दुनिया के किसी भी उसको लेके आ जाओ, क्या यूसुफ साहब क्या नहीं रहे पहले? 7 साल एकेडमी में रहे वो, 7 साल, और उसके बाद अभी फिर से, मतलब आई मीन देखिए, ये तो टोटली है कि आप जो है वो एंगलिंग करके आ रहे हो सारे लेकिन अब लाओ किसको? आप बाहर वाला आता है उसको भगा देते हो, जो सेंसिबल थोड़े से लोग हैं। लेकिन ये होगा इसलिए नहीं कि जब आप अभी देखिए और खिचड़ी पकेगी, इसलिए कि आपने जिन लोगों को हटाया है ना, वो आपके लिए बवाले जान बन जाएंगे। देख रहे हैं, अभी वेट कर रहे हैं सब, क्योंकि थोड़ा सा प्रेशर इन लोगों पे है, और प्रेशर काफी है जो हमारे मैनेजमेंट का है, ऊपर वाली मैनेजमेंट का। तो अभी एक के हाथ में दे दिया है। ये देखें, नकवी साहब इज अ ग्रेट, ठीक है अपने काम में, बट उन्होंने इनको खुली छुट्टी दे दी है, और उनको खुली छुट्टी दे दी है जो कह रहे हैं 50 लाख लेके कि जी हमें तो पता ही नहीं, हम तो जब हमें टीमें देंगे सिलेक्टर तो हम देखेंगे। ओ भाई, ये आप जाके बात करें उनसे, चेयरमैन साहब से, कि सर ये टीमें को भी हम देखना चाह रहे हो कि आप तो सारे ग्रेट आए हो ना। तो आई मीन के आवे का आवा बिगड़ा हुआ है गफार भाई। बिल्कुल वसीम भाई, अब आज की मैच के एनालिसिस को हमने मतलब उसकी तरफ आते हैं कि करना क्या है। लड़के यही हैं। अब आपके पास शायद आगे चल के, मैं आपके मिस्टेकों की बात कर रहा हूँ, पता नहीं आप इस पे क्या राय देंगे, कि शायद जब साइम अयूब और फखर जमान की वापसी होती है तो आपकी T20 टीम कुछ बेहतर लगनी शुरू हो जाएगी। बट अब करना क्या है? ये आज जो हमने देखा बैटिंग की अप्रोच, आपने जैसे कहा कि नजर आ रहा है गेंद स्विंग हो रहा है, बाउंस हो रहा है, काइल जेमिसन इज अ वेरी टॉल फास्ट बॉलर, बट हमें शायद ये कहा गया लड़कों को, ऐसा तो लड़कों को कहा गया कि हमें ये वाली क्रिकेट चाहिए, हमें सिर्फ आपने बल्ले घुमाने और ये करना है। लेकिन उसमें भी जनाब आपके 91 रन जो है वो 18.4 ओवर से बने, तो ना हम इधर के रहे ना उधर के। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। देखिए, जो लोग इनको बता रहे हैं, अगर वो ये कह रहे हैं कि जागते ही, क्योंकि मुझे आकिब साहब का पता है ना, वो काफी इन्वॉल्व हो जाते हैं बीच में, चाहे वो स्पिनर का कुछ कैंप लगा हो, मैंने देखा है, और बैटिंग हो तो बैटिंग भी बताने लगते हैं, वो सब कुछ बताने लगते हैं। तो उसके बाद यूसुफ साहब आए में, अगर ये टेक्निक किसी ने बताई है कि आप इस तरह जाके शुरू हो ना, तो आई एम सॉरी टू से, ऐसा तो नहीं होता, कभी भी नहीं होता। आप वेट करो, गेंद ऊपर जा रहा है, खड़े खड़े खेलो। आप देखो तो 2 फील्डर बाहर हैं यार, आप अटैक करते हो, सारा कुछ है, मगर ये आंख बंद करके, और नए लड़कों को भी आप कह रहे हो आंख बंद करके, और फिर आप कहते हो कि ये तो हमारा पता नहीं विवन रिचर्ड का नाम ले रहे थे आकिब साहब, पता नहीं किसी क्रिस गेल का, पता नहीं किसका नाम ले रहे थे कि जी वो ये प्लेयर है, फलाना ये प्लेयर है। वो भाई, इनको उनसे मत जोड़ो किसी से, पहले ये तो उसको देखो कि बात ये है कि आपने सबको सिलेक्ट कर लिया, आपने जिस उस पे भी किया, आपने
ठीक टीम नहीं बनाई, आप एक दो प्लेयर ले लेते, बाकियों को आपने और डिस्टर्ब कर दिया। जिनको आपने निकाला है ना, वो आपके लिए, मैं फिर कह रहा हूं कि अजाब बन जाएंगे आपके लिए। और उनके दिलों में है, वो वैसे भी दिलों में रखा हुआ है अमेरिका से लेके अब तक, और अब भी दिलों में है। मैं सच बता रहा हूं कि हम लोग इस वक्त इतनी मुश्किलात में फंसे हुए हैं कि कोई भी आ जाए, आपने बाहर के लोगों से अलग अपनी बिगाड़ ली, सब किया। आप समझते हैं कि आप बहुत अक्ल कुल हैं, बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, आप कोई काम नहीं कर रहे होते तो क्रिकेटिंग उसमें नजर हमें कुछ आ रहा होता। इतने ग्रेट प्लेयर लगे हुए टीम के साथ, वो कार ले लें। ये कितनी दफा आ चुके हैं यार। यूसुफ साहब की बात करूंगा मैं, कितने टाइम रहे हैं वो, अंडर 19 में भी रहे, सब रहे। तो आप ये बता रहे हैं कि ये इस तरह निकल के खेलो यार, क्या है मजाक। आप जीत भी लेते हो मैचेस, कुछ भी है, आप ठीक काम नहीं कर रहे भैया। ठीक है, बात करते हैं कुछ सिलेक्शन कमेटी की तौसीफ भाई, क्योंकि एक हमने स्पिनर सिलेक्ट किया था, चैंपियंस ट्रॉफी का इतना बड़ा सेटबैक हुआ, लेकिन फिर यूसुफ भाई तौसीफ भाई हमने देखा ये कि हम फिर गए टीम मैनेजमेंट के बजाय, सिलेक्टर्स के बजाय सिर्फ टीम के ऊपर, यानी कि बाबर रिजवान को हमने T20 से आउट कर दिया, शाहीन को वनडे से आउट कर दिया। तो सिलेक्टर्स की कोई जिम्मेदारी नहीं होती। आप साबिक सिलेक्टर है यूसुफ भाई, तौसीफ भाई, आपको पता है कि आप लोगों ने जो सिलेक्शन की हुई है उसका जवाब दे होना पड़ता है। लेकिन यहाँ तो जिन लोगों ने सिर्फ एक मतलब स्पिनर सेलेक्ट किया, वही आप पूरी की पूरी टीम चेंज करके बैठ गए हैं, तो सिलेक्टर्स जवाब दे नहीं है। देखिए मैं आपको बताऊं, जवाब दे तो यही है, सब बात नहीं है। वो बच्चे जो भी लोग खेल रहे हैं ना, बच्चे तो नहीं कहूंगा मैं, डोमेस्टिक में तो सारा खेल है, उनको तो मौका मिलने की देर है, वो तो खेल लेंगे भाई। ठीक, अब्दुल रऊफ साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, उनको प्रोग्राम में शामिल करने की कोशिश करते हैं। अब्दुल रऊफ सर, आप बताइएगा, मेरी आवाज आपको मसूल हो रही है कि ये जो आज 91 ऑल आउट, जिस तरह की पाकिस्तान की बैटिंग हमने देखी, आपकी क्या राय है? क्योंकि लोग बड़े मायूस हैं, जैसे तौसीफ भाई कह रहे थे कि कुछ लोग तो मैंने पता किया तो मैच ही नहीं देख रहे, फिर सुबह का टाइम भी था, लेकिन आपकी ओपिनियन क्या है? ये पाकिस्तान क्रिकेट कहाँ स्टैंड कर रही है इस वक्त? आ रही है अभी आपको? जी रऊफ। मेरा ख्याल है कि काफी लोग पाकिस्तान क्रिकेट से मायूस हो रहे हैं, और इसी तरीके से जब पाकिस्तान में हॉकी और स्क्वाश का टैलेंट खत्म हुआ था, और उसमें इस तरीके की जब आपने कमेटियां बनाना शुरू कर दी थी और बोर्ड एसोसिएशन इस तरीके से बनना शुरू हो गए थे, तो लोगों का इंटरेस्ट वहाँ पे खत्म होना शुरू हो गया। तो अब क्रिकेट भी उसी तरीके से जारी है, क्योंकि इस तरीके से वन मैन शो चलता नहीं है। आपको इदारे को मजबूत करना पड़ता है। आप यहाँ पे बदकिस्मती ये है कि शख्सियात को मजबूत किया जाता है, और शख्सियात भी वो पैराशूट के जरिए ऊपर से उतरती हैं। ना उनका कोई एक्सपीरियंस होता है, ना उनकी कोई डीप रूट्स होती हैं, ना उनको कोई सिस्टम की समझ होती है, ना उनको स्पोर्ट्स की बेसिक हाव नाव का पता होता है। और फिर आगे वो जो फॉल्ट करते हैं वो यही करते हैं कि जो सबका क्रिकेटर्स होते हैं, जिनके नाम चल रहे होते हैं, उनको अपॉइंट करना शुरू कर देते हैं ताकि वो टीवी पर उनके मुंह बंद कर सकें, कतई नजर इस चीज के कि वेदर उनके अंदर कुछ स्पोर्ट्स एजुकेशन है या नहीं है। अब देखिए, आप 21वीं सदी में हैं, आप बेसिक मसाइल से कैसे आप आंखें चुरा सकते हैं? आप 21वीं सदी में जा रहे हैं, आप एजुकेशन के बगैर कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं? ये मैं बार बार बात करता हूँ कि देखें, ये जो कोचिंग स्टाफ आपने रखा हुआ है, ये आज का नहीं है, ये पिछले 15-15 साल से यहाँ पर लगे हुए हैं। कोई बैटिंग कोच लगा हुआ है अकेडमी में, कोई टीम के साथ, कोई जूनियर लेवल पर, कोई स्पिन बॉलिंग कोच है, कोई फास्ट बॉलिंग कोच है। डेवलपमेंट आपकी किधर है? आपके पास बेशुमार टैलेंट आता है, फास्ट बॉलर्स भी आते हैं, स्पिनर्स भी आते हैं, बैट्समैन भी होते हैं, मगर एंड ऑफ द डे रिजल्ट उनका क्या निकलता है कि ये जो आपका इलिटरेट कोचिंग स्टाफ होता है, जो कि बेसिक एजुकेशन कोचिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट और बेसिक जो प्रिंसिपल्स हैं उनसे कंप्लीटली अनअवेयर होता है, और सारे का सारा आपका जो रॉ टैलेंट है वो जाया हो जाता है। यही वजह है कि आपके पास कोई प्लेसमेंट नहीं है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि आप देखें कि अभी ऑस्ट्रेलिया के जो 3 मेजर फास्ट बॉलर थे, उन्होंने चैंपियन ट्रॉफी से वो आउट हो गए। उसके बाद मिचेल मार्श उनके आउट हो गए। तो उसके बाद भी जो ऑस्ट्रेलियन टीम है वो इतना उनका स्ट्रॉन्ग सिस्टम है कि उन्होंने सेमीफाइनल तक क्वालिफाई किया, और अनलकीली वो सेमीफाइनल हार गए। इसी तरह इंडिया में देख लें कि उनका जो प्रीमियर फास्ट बॉलर बुमराह था, तो उस पर इंडियन बहुत ज्यादा रिलाई कर रहे थे, मगर उसने चैंपियन ट्रॉफी में पार्टिसिपेट नहीं किया, मगर उनकी प्रिपरेशन इतनी अच्छी थी कि उन्होंने चैंपियन ट्रॉफी जीत ली। तो हमारे पास क्या, हम ऐसे ही रोना रुलाया हुआ हम लोगों ने। हमारे, आप सोशल मीडिया देख लें, मीडिया देख लें, ये आप क्रिकेट बोर्ड देख लें, जी फलाना नहीं है, ब्रादर आजम नहीं है, रिजवान नहीं है, उसको वापस लाओ, उसको दोबारा लाओ, उसको निकालो। भाई 20 साल से आप जो अरबों रुपया पाकिस्तान की डोमेस्टिक पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये जो डफल कोच आपने रखे हुए हैं इन पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसका आउटकम किधर है? जो आपको 2 उनके रिप्लेसमेंट तैयार करके नहीं दे सकते।
ना आपके पास कोई एक बॉलर ऐसा है जिसके बायोमैकेनिक्स कंप्लीट हो, जो प्रॉपर एक्शन के साथ टेस्ट क्रिकेट खेलता हो या वनडे या T20 खेलता हो। ना आपके पास कोई स्पिनर है रेगुलर है, ना आपके पास कोई ऐसा बैट्समैन है कि जो 3 फॉर्मेट में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सके। आप T20 आती है, आपके स्ट्राइक रेट नहीं पूरे होते। टेस्ट क्रिकेट आती है, आपसे 2 दिन बैटिंग नहीं होती, 1 दिन। और वनडे क्रिकेट आती है, आपसे 50 ओवर नहीं खेले जा रहे। तो आप पाकिस्तान के, और उसके बाद फिर सोने पे सुहागा ये है कि आपका मेजर जो प्रीमियर आपका फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट डिपार्टमेंट्स का चेहरा होता है, उसके दरमियान में आप 25 लड़के टॉप के डिपार्टमेंट से लेते हैं। आप अपने प्रीमियर फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट का बेड़ा गर्क करते हैं और अब्दुल रज़ाक को हवाले कर देते हैं कि भाई इनको छक्के मारना है। भाई आपसे 20 ओवर तो खेले नहीं जाते, ना आपसे 50 ओवर खेले जाते हैं, ना आपसे टेस्ट क्रिकेट खेली जाती है, और आप बच्चों को छक्के मारना सिखा रहे हैं। तो उसका रिजल्ट ये डिजास्टर की सूरत में निकलेगा जो निकल रहा है। तोसीफ भाई क्विकली आप पहले बता दें, फिर रोहित से भी सवाल। अब एक मैच हारने के बाद अगले 4 मैचेस में आप क्या फोर्स कर रहे हैं? क्विक आंसर दीजिएगा, थोड़ी वक्त की कमी है। तोसीफ भाई यार क्या करेंगे? आपके पास ये जो आप स्क्वाड लेके गए हो, इसमें यंगस्टर आप जिनको कह रहे हो, ये यंगस्टर नहीं है। 32, 33 साल के लड़के इसमें मौजूद हैं। आप सायम अयूब को रोए जा रहे हो कि जी वो नहीं था हमारे पास इतने। ओ भाई ऐसे क्रिकेट नहीं चलती। ये किसका कसूर है आपका? बताइए ना। इसमें सब इन्वॉल्व है भाई कसूर में। ऐसा थोड़ी होता है कि आप साइम अयूब चला गया, वो वहां पर है। साइम तो अभी आया था, अभी उसने रन्स बनाने शुरू किए थे। कई लोग थे, आपने ठीक है, उसमें मैं इमाम उल हक को कहूंगा, उस वक्त आपने टीम नहीं ली जो आपके थे। यशान मसूद था, आपके कुछ लोग थे ना ओपनिंग में, तो उनको आप ले सकते थे। ऐसा नहीं है कि नहीं ले सकते थे आप। लेकिन अब आपका जहां तक है, आप ठीक है, आप अगर जीत भी जाते हो, लेकिन आपका टेक्निक और ये चीजें जो है ना, ये जिस तरह आज खेले, ये बच्चे ऐसे सरवाइव नहीं कर सकते। ठीक है, आप देखें ना 50-55 रन आपने सिर्फ स्पिनर पे बना लिए, वो आगे वो भी जो है वो क्विकली। क्या हम 5-0 की तरफ बढ़ रहे हैं? उसके बाद फिर क्या होगा? दोबारा सीरीज लेंगे? क्विकली बताइएगा। मेरा ख्याल कुछ भी बदल सकता है, क्योंकि जब तक आप मेरिटोक्रेसी पे अमल नहीं करेंगे, जब तक आपके अंदर नेशनलिज्म नहीं आएगा, तो ये ऑब्लिगेशन की गेम जारी रहेगी। और जब तक आप ऑब्लिगेशन की गेम जारी रखेंगे, आप में ना तो की सीरियसनेस आएगी, ना आपको लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर सकेंगी, और ना ही आपकी क्रिकेट भी बेहतर हो सकेगी। तो मेरा ख्याल है कि सबसे पहले हमें नेशनल इंटरेस्ट को सामने रखना चाहिए, और ये जो ऑब्लिगेशन की गेम है और अपने दोस्तों यारों रिश्तेदारों को नवाजने की गेम है, उसको साइड पे रखना होगा। ऑल आउट किया, उसके बाद 10 रन में टारगेट पूरा कर लिया। फैंस मायूस हैं। चैंपियंस ट्रॉफी के बाद एक पहला मैच हुआ, उसने बदतरीन कारकर्दगी दिखाई दी। लेकिन चले उम्मीद करते हैं, रमजान का महीना है, दुआ भी करते हैं कि पाकिस्तान की टीम जो है वो आइंदा 4 मैच में बस। तोसीफ भाई और अब्दुल रऊफ हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। पुराना जीतने में कल दोबारा से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह।